हेलो स्टूडेंट, अब हम एक्सरसाइज 8.4 कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री की। ये लास्ट एक्सरसाइज की, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.4। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए टेन ए इन टर्म ऑफ कोट ए। मतलब कि साइन ए को भी हमें कोट ए में लिखना है और सेक ए को भी। तो सबसे पहले ये पार्ट करते हैं साइन ए। साइन ए को मैं लिख सकता हूँ कोसिकेंट ए, सॉरी 1 कोसिकेंट ए। इसको लिख सकता हूं मैं 1 कोसिकेंट स्क्वेयर ए का स्क्वेयर रूट। और कोसिकेंट स्क्वेयर ए माइनस कोट स्क्वेयर ए 1 होता है। कोसिकेंट स्क्वेयर ए माइनस कोट स्क्वेयर ए वो होता है 1। तो कोसिकेंट स्क्वेयर ए क्या हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वेयर ए। तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस कोट स्क्वेयर ए। इसको अब मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है कोट के अंदर। सेकंड पॉइंट सेक के, अब मेरे को सेक के को रिप्रेजेंट करना है कोट के अंदर। सेक होता है 1/कोस ए, 1/कोस ए। सेक को हम 10 में ले जाते हैं, 10 को कोट में ले जाएंगे, ऐसे कर लेते हैं। सेक को लेके सेक स्क्वेयर ए में, ठीक है। सेक स्क्वेयर ए को लिखा, सेक स्क्वेयर ए माइनस टेन स्क्वेयर ए 1 होता है। चलो ये तीनों आइडेंटिटी लिख ही देता हूँ। सेक स्क्वेयर ए माइनस टेन स्क्वेयर ए इज इक्वल टू 1। यहाँ से सेक स्क्वेयर ए क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए। ये टेन स्क्वेयर ए उधर जाके 1 प्लस टेन स्क्वेयर हो जाएगा। अब टेन स्क्वेयर ए को लिख दिया 1/कोट ए, तो हो गया 1 अंडर के अंदर 1 प्लस 1/कोट स्क्वेयर ए। अब एलसीएम लेके लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा ये 1 प्लस कोट स्क्वेयर ए अपॉन में, अब ये कोट ए बाहर आ जाएगा स्क्वेयर रूट से कोट ए। ये सेक ए हो गया। थर्ड कैसे भी कर सकते हैं, मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्री, तो गेम खेलते रहो आप बैठ के। टेन ए को लिख सकते हैं 1/कोट ए सिंपली। ऐसा भी लिख सकते थे इसको, सेक ए को। सेक ए को लिखा 1/कोस ए। अब लेके जाना है कोट में, तो कोट के लिए क्या होता है साइन अपन कोस तो 10 होता है। तो अपन ने क्या करा, साइन ए से मल्टीप्लाई कर दिया, साइन ए से डिवाइड कर दिया। तो ये हो गया, नीचे कोट ए आ गया, ठीक है। और साइन ए को लिख दिया कोस, ऊपर की तरफ में कोसिकेंट ए, ठीक है। अब कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए 1 होता है। यहाँ से कोसिकेंट ए क्या हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए पौने कोट ए। अब जैसे मर्जी करो, आंसर ये आएगा। आप खेलते रहो, इनके हाथ आते रहेंगे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए। मतलब कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उनको सेक ए की फॉर्म में लिखना है। सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए। साइन ए को मैं लिख सकता हूँ 1/कोस ए, सॉरी साइन ए को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वेयर ए का स्क्वेयर रूट। क्यों, साइन स्क्वेयर ए प्लस कोस स्क्वेयर ए 1 होता है। तो साइन स्क्वेयर ए क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वेयर ए। तो यहाँ इसको पहले लिखा साइन स्क्वेयर ए स्क्वेयर रूट के अंदर। चलो ऐसे थोड़ा और दिखा देता हूँ कैसे है। और यहाँ से साइन स्क्वेयर ए अगर निकालेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस कोस स्क्वेयर ए। कोस स्क्वेयर ए को उधर प्लग इन कर दिया, तो इसको लिखा 1 माइनस कोस स्क्वेयर ए। अब कोस स्क्वेयर ए को 1/6 सेक होता है, तो 1 माइनस 1/सेक स्क्वेयर ए। तो ये हो गया सेक स्क्वेयर ए माइनस 1 अपॉन में सेक ए। ये तो स्क्वेयर रूट से बाहर आ जाएगा स्क्वेयर, तो ये ऐसा लिख सकते हैं इसको। सेकंड मेथड इसको ये था कि साइन ए को आपको लिखना है सेक के अंदर, तो साइन को हमने लिखा कोस से मल्टीप्लाई कर दिया और कोस से ही डिवाइड कर दिया। ये क्यों कर दिया, क्योंकि साइन ए अपॉन कोस से 10 होता है, 10 ए, या कोस ए अपॉन कोट साइन ए अपॉन कोस ए होता है 10 ए। और कोस ए को लिख दिया 1/सेक ए। और सेक स्क्वेयर ए माइनस टेन स्क्वेयर ए 1 होता है। सेक स्क्वेयर ए माइनस टेन स्क्वेयर ए 1 होता है। तो 10 ए क्या हो जाएगा सेक स्क्वेयर ए माइनस 1, सेक स्क्वेयर ए माइनस 1 स्क्वेयर रूट के अंदर। ऐसे निकाल लो, खेलते रहो, उनके हाथ खूब सारे निकल जाएंगे आंसर आपके। कोस ए क्या होता है 1/सेक ए, एक्सप्रेस हो ही गया ये। 10 ए को करना है सेक के अंदर, तो 10 को टेन स्क्वेयर ए स्क्वेयर रूट के अंदर लिखा। तो 10 स्क्वेयर ए यहाँ से क्या होता है सेक स्क्वेयर ए माइनस 1, सेक स्क्वेयर ए माइनस 1। ये हो गया रिप्रेजेंट। अब कौन सा है कोसिकेंट ए। अब इसका रेपल लिखने शुरू कर दो। चलो मैं ड्राइव ही कर देता हूँ, वैसे तो साइन ए का रेपल होता है उल्टा आएगा। चलो मैं ड्राइव कर देता हूँ। कोसिकेंट ए को लिखा, कोसिकेंट ए को मैंने लिख दिया 1/sin ए करके करूँ। चलो कोसिकेंट ए को लिख दिया मैंने 1/sin
1 अपॉन साइन ए, इसको कोस से मल्टीप्लाई कर दिया और कोस से ही डिवाइड कर दिया। तो साइन कोस ए अपॉन को सेक में लेके जाना ना, तो साइन ए अपॉन कोस ए नीचे लिखा टेन ए, ठीक है, साइन ए अपॉन कोस ए, ये ऐसे उल्टा लिखा है, और कोस ए के ऊपर लिखेंगे सेक के, ठीक है, और सेक के अब 10 को 10 स्क्वायर ए लिखा स्क्वायर रूट के अंदर, 10 स्क्वायर ए स्क्वायर रूट के अंदर लिखा। अब 10 स्क्वायर ए क्या होता है 1 प्लस सेक स्क्वायर ए, 10 स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होता है, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये हमारी आगे रिलेशनशिप। अब लिखना है मेरे को सेक ए का, सेक ए तो सेक ए होता ही है, इसको तो लिखने का। अब कोट ए को लिखना है, कोट ए को लिखा कोस ए अपन साइन है, ठीक है, तो साइन कोस ए अपन साइन है, तो साइन को कोस ए अपन साइन है, साइन को लिख दिया साइन स्क्वायर है, फिर उसको लिख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर। अब इसको सेक में कन्वर्ट कर देते हैं, ये 1 अपॉन सेक के हो जाएगा, ठीक है, और ये 1 माइनस सेक स्क्वायर है, 1 अपॉन 1 माइनस सेक स्क्वायर है स्क्वायर रूट के अंदर। अब एलसीएम लेंगे तो ये वाला इससे कट जाएगा, नीचे वाले डिनोमिनेटर से तो आ जाएगा 1 अपॉन में अंडर रूट सेक स्क्वायर है माइनस 1। दूसरा तरीका ये था, इसको कोटे को लिखते 1 अपॉन 10 है, और इसको लिखते अंडर रूट के अंदर 10 स्क्वायर है, और 10 स्क्वायर ये क्या आता है 10 स्क्वायर आता है सेक स्क्वायर माइनस 1, स्क्वायर रूट के अंदर सेक स्क्वायर माइनस 1, ये आंसर था। सेकंड क्वेश्चन हो गया, थर्ड पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या लिख गए, साइन स्क्वायर 60, देखना पड़ेगा ये साइन स्क्वायर पता नहीं अजीब सा है, एक्स के साइन स्क्वायर क्वेश्चन नंबर कितना है, थर्ड है, थर्ड के अंदर साइन स्क्वायर 63 लिख रखा है, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन में कोस स्क्वायर 17 प्लस में कोस स्क्वायर 73। नोट करो इनका सम 90 है, इनका सम 90 है, तो लगा दिए सीआर रूल। तो साइन को लिखा कोस, इसमें कोस लिखने के बाद कोस स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाया, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब इसका क्या जोड़े 90 है वो 27 है, तो आगे साइन स्क्वायर 27 एज इट इज लिख दिया। दोनों चेंज कर दो तो गड़बड़ हो जाएगा, इसका इसके ऊपर लगाया सीआर रूल, साइन को लिखा कोस का लिखा साइन, साइन स्क्वायर हो गया, 17 का सब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है 73, और आगे कोस स्क्वायर 73 से नहीं लिख के रखा है, आइडेंटिटी बन गई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो ये आ गया 1 अपॉन 1 दैट इज 1। सेकंड पार्ट, साइन 25 कोस 65, साइन 25 कोस 65 प्लस कोस 25 साइन 65, इन दोनों का सम 90, इन दोनों का सम 90। इसको सीआर रूल से साइन को कोस में चेंज किया, कोस 65 हो जाएगा, ये भी कोस 65 है, तो इसको कोस स्क्वायर 65 लिख देते हैं, और इसको चेंज करेंगे तो ये साइन के अंदर, तो ये साइन 65 बनेगा, ये साइन 65 था तो स्क्वायर हो गया, तो ये भी 1 आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, ये भी हो गया सोल्व। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। तो ये 9 स्क्वायर है, ये 2 नहीं है स्क्वायर है, 9 इसमें से कॉमन ले लिया तो क्या आएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, जो कि एक आइडेंटिटी है जिसकी वैल्यू 1 होती है इसकी, तो आंसर क्या आ गया 9 इंटू 1 1, ठीक है, तो ये आंसर आ गया। अगला है 1 प्लस 10 ए प्लस सेक ए 1 प्लस कोट ए प्लस कोस्केंट ए, तो इसको अपन 10 में ले जाते हैं इस वाली टर्म को, ताकि हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाए। तो लिख रहा है 1 प्लस 10 थीटा, ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, गलत नहीं आएगा, तो लेकिन ऐसे करोगे जैसे मैं कर रहा हूँ तो आसान है। मैं इस वाली टर्म को 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 1 इंटू 10 थीटा हो गया, 10 थीटा इंटू कोट थीटा 1 होगा, कोसिकेंट थीटा इंटू में 10 थीटा, कोसिकेंट होता है 1 अपॉन साइन, ये 10 होता है साइन अपॉन में कोस, साइन साइन कट गया, 1 अपॉन कोस होता है सेक सेक, तो ये हो गया अपना माइनस सेक थीटा। अब देखो ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग गया, तो हो गया 1 प्लस 10 थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस में सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है।
तो क्या टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 2 टेन थीटा। अच्छा मल्टीप्लाई किया ना, डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब मल्टीप्लाई ऐसे थोड़ा कर सकते किसी से, मल्टीप्लाई किया तो टेन थीटा से डिवाइड भी करना पड़ेगा, 4 डिवाइड किया टेन थीटा से, तो यहाँ पे भी टेन थीटा नीचे आएगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो अब ये आइडेंटिटी खोल दी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टेन थीटा माइनस सेक्स स्क्वायर थीटा अपॉन में टेन थीटा। अब ये टेन थीटा ये सेक्स स्क्वायर थीटा, इसके अंदर ये लिखा मैंने 1 प्लस 1 माइनस करा, अब सेक्स के माइनस कॉमन ले ले इन दोनों से, तो क्या लिखा जाएगा सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस 2 टेन थीटा एज इट इज लिख दे बार, माइनस नहीं होएगा 2 आएगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर है, प्लस 2 टेन थीटा डिवाइड बाय टेन थीटा। ये 1 हो गया, 1 माइनस 1 0, ये तो सारा 0 हो गया, इस टेन थीटा से टेन थीटा कस गया, तो आंसर आ गया 2। तो करेक्ट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक के प्लस टेन ए अपॉन 1 माइनस एन ए, तो ये मैं रब कर रहा हूँ, यहाँ कर लेता हूँ। चलो थर्ड पार्ट, सेक के प्लस टेन ए अपॉन 1 माइनस एन ए, तो सेक के को लिखा 1 अपॉन कोस ए और टेन ए को लिखा साइन ए अपॉन कोस ए। एक ही बार भी लिखना चाहिए वैसे तो, पर मैं आपके लिए दो दो बार लिख रहा हूँ, ये एक बारी में ही लिख देता हूँ इसको। अब एलसीएम लेंगे तो ये डिनोमिनेटर सेम है, तो ऐसा हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। ठीक है, अब 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए को मैंने बताया था कि कोस ए अपॉन 1 माइनस साइन ए होता है, अगर आपने पीछे लेक्चर देखे हो मेरे, तो कोस ए अपॉन 1 माइनस साइन ए लिखा इसको, ये है ना क्वेश्चन, हाँ सही है। तो मल्टीप्लाइड है 1 माइनस साइन ए, इसमें गड़बड़ हो गया, ये 1 माइनस साइन ए इसके प्रोडक्ट में है, डिवाइड में नहीं है, तो ये 1 माइनस साइन ए ऊपर आएगा। ठीक है, तो ये 1 माइनस साइन ए ऊपर न्यूमिनेटर में था, तो ये 1 माइनस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा कोस ए। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट है। अब फोर्थ पार्ट कर रहा हूँ मैं, फोर्थ पार्ट में क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है 1 प्लस कोट स्क्वायर है, तो एक को चेंज कर दो, या तो 10 को कोट में लिख दो या फिर कोट को 10 में लिख दो, 1 प्लस कोट स्क्वायर है, कोट को लिख देते हैं, ऊपर तो 1 प्लस टेन स्क्वायर है, आप कोट को लिखा 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है, तो एलसीएम लिख दे कुछ ऐसा आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर है अपॉन टेन स्क्वायर है प्लस 1 अपॉन में टेन स्क्वायर है। ये भी गड़बड़ लग रहा है मेरे को, ठीक है, तो ये मेरा आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1, इसको डिवाइड करना है, यानी कि मल्टीप्लाई करते हैं रेसिप्रोकल से, टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया टेन स्क्वायर ए। तो आंसर देखो कौन सा है, टेन स्क्वायर ए, डी ऑप्शन है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, 5 का फर्स्ट पार्ट, कोसेकेंट थीटा माइनस कोट थीटा, कोसेकेंट थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा, ये प्रूव करना है। तो लेफ्ट से राइट, राइट टू लेफ्ट दोनों प्रूव कर सकता हूँ मैं। इसको मैंने लिखा 1 अपॉन साइन, इसको लिखा मैंने कोस अपॉन साइन, तो ये टोटल हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड दिया मैंने, ये दिखाने के लिए लिखा गया 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, डायरेक्ट ही आ जाना चाहिए इतना। अच्छा, इसका स्क्वायर है तो मतलब 2 बार मल्टीप्लाई है। ठीक है, अब मैंने बताया था इसको है ना, हम लिख सकते हैं साइन चेंज करके, तो एक को तो एज इट इज रहने दिया, दूसरे वाले का साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा लिख दिया। ये मैंने अपने लेक्चर्स में सिखा रखा है स्टार्टिंग वाले में, अगर आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो आगे 1 प्लस कोस थीटा अपॉन में 1 माइनस कोस थीटा, ये आ गया वरना राइट हैंड साइड, तो ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट प्रूव करते हैं सेकंड पार्ट, कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इज इक्वल टू, अच्छा प्लस है क्या, प्लस 1 प्लस साइन ए
अपॉन कोसे। लेफ्ट हैंड साइड लिया मैंने, लेफ्ट हैंड साइड ये है ना, और इसको 2 सेक के लेके आना है। तो इसको वही यहाँ पे प्लस है तो माइनस लिख दिया, 1 माइनस साइन ए अपॉन में कोसे। सेकंड को एज इट इज लिखा। डिनोमिनेटर सेम है तो ऐड हो जाएंगे, ये माइनस साइन है प्लस साइन है तो 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन में कोसे। 2 अपॉन कोसे क्या आता है 2 सेक के। ठीक है, पॉज करो, वीडियो दोबारा देखो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वीडियो देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है जिसमें बेसिक समझाया गया था, उससे और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। ये प्रूव करना है 1 प्लस सेक थीटा कोस थीटा के इक्वल होता है। तो एक तो ये है कि इसको सबको 10 में ले जाएं फिर करें, एक तरीका ये साइन कोस में ले जाएं फिर करें, दोनों से आ जाएगा। तो मैं इसको 10 में ले जाके कर रहा हूँ, तो मैंने सबको 10 में लिखना सोचा, टेन थीटा अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। अब मैं कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा देख लेना, आना चाहिए। 1 माइनस टेन थीटा, ठीक है। अब ये टेन थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा हो जाएगा, तो टेन थीटा को तो टेन थीटा लिखा अपॉन में 1, इसका रेसिप्रोकल यानी टेन थीटा अब ऊपर चले जाएगा, टेन थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस 1 ये हो जाएगा, और ये 1 अपॉन टेन थीटा तो एज इट इज लिख दिया, और ये इसका रेसिप्रोकल ये 1 है ना, तो 1 अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा, यानी कुछ ऐसा हो जाएगा 1 माइनस टेन थीटा। ठीक है, तो अब ये तो हो गया टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस 1, और ये हो गया आपका 1 अपॉन टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा। अब ये टेन थीटा माइनस 1 है, ये टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा है। एक काम करते हैं, इसका ये माइनस है ना, यहाँ ले जाते हैं, तो ये माइनस कर देते हैं, इसको टेन थीटा माइनस 1 लिख देते हैं, एक ही बात है। ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया ना, तो ये वाली निशान ब्रैकेट के अंदर वाली निशान चेंज करती है। तो अब इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, टेन, ये वाली टर्म आ जाएगी ना पूरा एलसीएम, तो ये टेन थीटा माइनस 1 एलसीएम हो गया। तो इसको डिवाइड कर दो, टेन थीटा, ये टेन थीटा से मल्टीप्लाई हो गया, टेन क्यूब थीटा हो गया, माइनस में 1। अब ए क्यू माइनस बी क्यूब लगा दिया, ए क्यू माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी, यहीं पे कर देते हैं ए माइनस बी, यानी टेन थीटा माइनस 1 ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यानी टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस टेन थीटा अपॉन में टेन थीटा माइनस 1। टेन थीटा माइनस 1 कैंसिल कर दिया, आप टेन थीटा से एक से डिवाइड करके इंडिविजुअली लिख दिया, ये टेन थीटा हो गया, ये 1 अपॉन टेन थीटा कोट थीटा हो गया, टेन थीटा प्लस टेन थीटा 1 हो गया। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर। अच्छा, इसको वो 1 प्लस सेक थीटा कोस थीटा लेके जाना है, तो अब साइन थीटा कोस थीटा में लिख देते हैं। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, और कोट थीटा क्या होता है, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। 1 को 1 बता रहने दिया। अब इन दोनों का एलसीएम लिया तो क्या आया, साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा। अब कोस थीटा डिवाइड किया साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे साइन थीटा को इससे डिवाइड किया कोस थीटा इंटू कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है ना, तो ऊपर तो 1 आ गया, 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन कोस थीटा होता है सेक थीटा प्लस 1, ये राइट हैंड साइड है। तो ये हो गया प्रूफ। ये क्वेश्चन आए हुए काफ़ी बार बोर्ड के अंदर, ध्यान से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 प्लस सेक के अपॉन सेक के इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा। तो यहाँ से प्रूव करते हैं फर्स्ट को, तो इसको 1 प्लस 1 अपॉन कोस ए लिखा, और सेक के को 1 अपॉन कोस ए लिखा। ठीक है, तो ये होगा कोस ए प्लस 1 अपॉन में कोस ए इंटू में कोस ए अपॉन में 1, तो ये कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस कोस ए आ गया। अब ऐसा अगर निकालना है तो इसको 1 प्लस कोस ए लिख दिया, वैसे तो राइट सोल्व कर दो तो भी हो जाएगा, पर ऐसा करते तो ऐसा भी कर लो, 1 माइनस कोस ए से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 1 माइनस कोस ए तो 1 माइनस कोस ए से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो 1 माइनस कोस ए 1 प्लस कोस ए क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस कोस ए।
वन माइनस कोस स्क्वायर ए का होता है साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर अपॉन वन माइनस कोस ए, जो कि हमारा आ गया राइट हैंड साइड। फोर्थ क्वेश्चन हो गया। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फिफ्थ पे। ये तो मैंने पहले कर ही दिया था, चलो फिर भी दोबारा करता हूँ। ये टर्म मैंने लिखी, इसको लिखा वन अपॉन साइन, इसको लिखा कोस अपॉन साइन, तो मेरे पास आ गया वन प्लस कोस थीटा कोस ए अपॉन में साइन ए। इसको मैं लिख सकता हूँ साइन ए अपॉन में वन माइनस कोस ए। अब मेरे को साइन माइनस में थी है, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शनल अप्लाई कर दिया, तो वन प्लस कोस ए माइनस साइन ए इज इक्वल टू साइन ए, इसको माइनस करना है तो माइनस वन हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस है तो उसका प्लस हो जाएगा, ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो ये क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वन प्लस साइन ए अपॉन वन माइनस साइन ए सेक ए प्लस टेन ए। इसको भी कैसे भी कर लो, बहुत सारे तरीके हैं। यहाँ से चलो लेफ्ट से राइट में ले जाते, राइट से लेफ्ट भी जा सकता हूँ। वन प्लस साइन ए अपॉन वन माइनस साइन ए है, तो कोस ए से मल्टीप्लाई कर दिया, कोस ए से ही डिवाइड कर दिया, इस वाले को इसके साथ लिख दिया, इसको इससे, तो ये हो गया वन प्लस साइन ए अपॉन में ये वाला इसके नीचे कोस ए, और कोस ए अपॉन वन माइनस साइन ए। अब इस वाले टर्म को अपन ने पलट के लिख दिया, जैसे मैंने सिखा रखा है पहले ही, वन प्लस साइन ए, तो ये क्या हो जाएगा, वन प्लस साइन ए अपॉन कोस ए हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो वन अपॉन कोस ए क्या आता है सेक ए, और साइन ए अपॉन कोस ए क्या आता है टेन ए, तो ये तो स्क्वायर आ गया मेरा। तो कुछ तो गड़बड़ है, क्वेश्चन गलत टाइप हुआ है, तो क्वेश्चन के अंदर ये स्क्वायर रूट के अंदर था ये चीज़। अच्छा ये था ही स्क्वायर रूट, मेरे को दिखाई दिया, तो ये ऐसा था, तो ये ऐसा होगा, तो ये ऐसा होगा, तो ये कट जाएंगे, तो ये नहीं होगा, तो ये आंसर होगा, ये राइट हैंड साइड आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा साइन थीटा ये कुछ लिख रखा है, चेक कर लेते हैं इसको भी, कभी गलत नहीं पता रखा हूँ। ये लिख रखा है साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा, टू साइन क्यूब थीटा अपॉन टू कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। ऊपर साइन थीटा कॉमन ले लिया, नीचे कोस थीटा ले लिया, तो वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये हो गया कोस थीटा कॉमन लेने के बाद टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब आंसर अगर टेन थीटा है तो ये कटने चाहिए, पहली बात है, वैसे ही दिमाग में आना चाहिए। ये मेरा पेन लीक होने लग गया यार, एक सेकेंड। चलो तो करते हैं, साइन थीटा अपन कोस थीटा को टेन थीटा लिख दिया। ठीक है, ऊपर वाली ब्रैकेट में है ना, इस साइन को मैंने कोस में लिखा, तो ये होगा वन माइनस टू वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये ब्रैकेट बंद, नीचे वाले को एज इट इज लिखा, क्योंकि दोनों को एक जैसा लेके जाएंगे तो ही कटेंगे। पहले पता चल गया कटेंगे, टेन थीटा, क्योंकि आंसर टेन थीटा है ना, तो वन माइनस, हाँ, तो ये हो जाएगा वन माइनस टू प्लस टू कोस स्क्वायर थीटा अपॉन टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन। ये टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये सेम चीज़ें कट गई, तो आ गया टेन थीटा। ये हो गया क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन ए प्लस कोसिकेंट ए का स्क्वायर कोस ए प्लस सेकेंड ए का स्क्वायर, ये होगा, तो ये भी कर लेते हैं। चलो, तो लिखा है साइन ए प्लस कोसिकेंट ए का स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर, ये लेफ्ट साइड है, इसको प्रूव करना है। उसके कर दिया स्क्वायर, इसको साइन स्क्वायर ए प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस टू साइन ए कोसिकेंट ए, टू ही हो जाएगा। ठीक है, साइन ए कोसिकेंट एक दूसरे का रेपल होते हैं, इसलिए दो ही आ गए यहाँ पे। अब इसका स्क्वायर कर रहे हैं, तो कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस टू कोस ए सेक ए, ये कैंसिल हो जाएगा, टू आ जाएगा, तो टू प्लस टू फोर हो गया, साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए वन हो गया, तो फोर और वन फाइव, तो फाइव सेक स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए को लिखा वन प्लस टेन स्क्वायर ए, और कोसकेंट स्क्वायर होता है वन प्लस कोट स्क्वायर ए, कोसकेंट को लिखा वन प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है,
5 और 1 6 7, तो हो गया 7 प्लस में टेन स्क्वायर ए प्लस में कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये भी हो गया सोल्व। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कोसेकेंट माइनस साइन ए सेक के माइनस कोसे 1.10 प्लस कोट ए। तो इसको करने के लिए क्या करें, चलो इसको लिखते हैं, कोट में लेके जाना है। चलो इसको लिखा 1 साइन ए माइनस साइन ए ब्रैकेट, इसको लिखा 1 कोसे माइनस कोसे। ठीक है, तो इसको एलसीएम लेके करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा ये, और में साइन है, और ये 1 माइनस कोस स्क्वायर है अपोन में कोस है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा, कोस स्क्वायर है, और 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर है अपोन में साइन ए कोस है। एक साइन ए को काट देगा, एक कोस है, एक कोस को काट देगा, तो आ जाएगा साइन ए कोस है। और आंसर निकालना है अपने को 1.10 ए प्लस कोट है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, इसको लिखा अपने, हमारे पास क्या आ गया साइन ए इंटू कोस ए, और अपने को 10 के अंदर जाना है, तो इसको लिखा 1 में सेक के प्लस सेक के इंटू में कोसिकेंट ए। ठीक है, अच्छा कुछ गलत तो नहीं कर दिया मैंने, 1 सेकेंड रुक था। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए साइन ए कोसिकेंट ए मैंने, ठीक है सब ठीक है। अगर राइट को सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, बाकी मैं इसी से निकाल रहा हूँ। तो ऐसा है, इसको ही यहीं से कर देते हैं। इसको लिखा, नीचे लिख दिया इसके साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। ठीक है, साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए 1 होता है ना, अब इसको नीचे लाके डिवाइड कर रहे हैं, तो 1 ऊपर रह गया, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए अपोन में साइन ए कोस ए। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये 1 इससे डिवाइड, ये वाली डिवाइड की निशान। ठीक है, तो ये हो गया अपना 1 ओपन में। अब इसको अलग कर लिया नीचे, मतलब ऐसा करा, साइन स्क्वायर ए अलग अलग लिख लिया इनको, साइन ए कोस ए प्लस कोस स्क्वायर ए साइन ए कोस ए। अगर ऐसे डिफिकल्ट लग रहा है ना तो इसको सोल्व कर लेना साइन कोस में, तो सेम रिजल्ट आ जाएगा। मैं तो इसलिए करा रहा हूँ, ऐसे भी आना चाहिए। साइन ए से साइन ए कट गया, साइन ए अपन कोसे क्या आता है 10 ए। करने के तो और तरीके भी निकल जाएंगे, कोसे से कोसे कट गया, कोसे अपन साइन ए क्या हो गया कोट ए, तो ये हमारा राइट हैंड साइड आ गया। मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ कि ऐसे प्रैक्टिस करो। नॉर्मल सोल्यूशन तो बुक में मिल जाएंगे आपको, कहीं से कहीं पे मिल जाएंगे, थोड़ा अलग सोल्यूशन दे रहा हूँ ताकि इस ढंग से भी माइंड चले आपका। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है 1 प्लस कोट स्क्वायर है, तो इसको लिख लिया 1 प्लस टेन स्क्वायर है 1 प्लस कोट स्क्वायर है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर है। इसमें कन्वर्ट करना है 1 माइनस टेन है 1 प्लस कोट है का होल स्क्वायर। चलो जी, 1 प्लस टेन स्क्वायर है 1 प्लस कोट स्क्वायर को 1 माइनस टेन है 1 प्लस टेन का 1 प्लस कोट का होल स्क्वायर करना है। ठीक है, तो इसको हमने लिखा 1 प्लस टेन स्क्वायर, सीकेंड स्क्वायर में टेन स्क्वायर 1 होता है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होगा सेक स्क्वायर होगा। ठीक है, और कोसेकेंट माइनस कोट 1 होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर क्या होगा कोसेकेंट स्क्वायर होगा। तो बेसिकली क्या लिख रखा है सेक के अपॉन कोस, यानी कि इसको अगर मैं लिखूँ साइन लिख सकता हूँ ऊपर की तरफ साइन है, और इसको लिख सकता हूँ कोस है डिनोमिनेटर में का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर ऊपर ले गया दोनों के ऊपर से। अब ये तो ये वाला रिजल्ट तो आ गया टेन स्क्वायर है। ठीक है, अब ये वाला लेके आना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं हम, इसके लिए हम क्या करेंगे, साइन ए अपॉन कोस है ना, तो ये 10 ए हो गया, 10 ए का स्क्वायर हो गया। तो इसको आप यहाँ से सोल्व करेंगे तो भी निकल जाएगा इसका सॉल्यूशन। तो इसी को, तो इसको हम अगर मिडल वाली टर्म को खोलेंगे तो सेम आंसर आ जाएगा, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा उसी तरीके से करना चाहता हूँ। तो एक सेकेंड,
पास टेन ए आ गया, तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस टेन ए का स्क्वेयर। ए का स्क्वेयर और माइनस ए का स्क्वेयर सेम ही होगा ना, इसका स्क्वेयर टेन स्क्वेयर ही होगा। ये लिखने का भी रीज़न मैं बताऊंगा। अब मैंने इसको वन माइनस, ये मेरे को ये वाली टर्म क्रिएट करनी है, तो वन माइनस टेन ए से डिवाइड किया और वन माइनस टेन ए से ही मल्टीप्लाई कर दिया, और सेम ही कट के वन ही हो जाएगा ना। ये माइनस टेन ए, ये माइनस टेन ए का अब रीज़न समझ में आ जाएगा क्यों किया गया है। अब इस माइनस को इधर ले जाएंगे तो ये टेन ए माइनस वन हो जाएगा, वन माइनस टेन ए अपॉन में टेन ए माइनस वन इंटू में टेन ए, ठीक है, का स्क्वेयर। अब मैंने क्या किया, इस टेन ए को मैं डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। इस टेन ए को मैं इसके नीचे लेके जाऊँगा, तो ऐसा होगा वन माइनस टेन ए अपॉन में टेन ए माइनस वन अपॉन में टेन ए। अब इनको अलग करके लिख लूँगा और डिनोमिनेटर को ऐसी चीज़ छोड़ दूँगा, वन माइनस टेन ए, वन माइनस टेन ए। चलो यहाँ लिख देते हैं वन माइनस टेन ए अपॉन टेन ए वन हो गया, वन माइनस टेन ए कोट हो गया, स्क्वेयर तो था ही, यहाँ पे भी था और यहाँ पे भी था, ये आ गया वन माइनस टेन ए अपॉन वन माइनस कोट। अगर इसको खोलोगे तो आसानी से हो जाएगा, लेकिन मैंने जानबूझ कैसे किया है, तभी तो कह रहा हूँ प्लेइंग विद आइडेंटिटीज। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। कोई और क्वेश्चन तो नहीं पड़ा ना? यस, हो गया खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग।